यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर एक प्यारी सी सास और बहू रहते थे। गांव में लोग अपनी पुरानी परंपराओं और संस्कारों का पालन करते हुए सादगी से जीवन जीते थे। लेकिन एक दिन जब बहू ने अपनी सास की खूबसूरती को देखा तो उसके मन में कई सवाल उठे। उसकी सास जो उम्र में बड़ी थीं, फिर भी इतनी खूबसूरत क्यों थीं? वह कैसे इतना समय और ध्यान अपनी देखभाल में देती थीं, जबकि घर के कामों में व्यस्त रहती थीं? अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने यह कहानी बहू की जिज्ञासा, उसकी सास से मिलने वाली शिक्षाओं और जीवन के उन राजों को उजागर करती है जो सुंदरता के पीछे छिपे होते हैं। सास और बहू की मुलाकात। गांव के एक छोटे से घर में सास बहू साथ रहते थे। सास का नाम सुधा था और बहू का नाम राधा। राधा एक युवा और खूबसूरत लड़की थी, लेकिन एक दिन जब उसने अपनी सास को देखा तो वह हैरान रह गई। सुधा उम्र में काफी बड़ी थीं, फिर भी उनकी त्वचा में निखार था। उनका चेहरा हमेशा हंसता हुआ और आंखों में एक चमक थी। राधा सोचने लगी, कभी मैंने अपनी सास को थकते हुए नहीं देखा, हमेशा खुश मुस्कुराती रहती हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। आखिर क्या राज है इसका? राधा की जिज्ञासा ने उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या उसकी सास की सुंदरता का कोई राज है जिसे वह जान नहीं पाई। राधा ने तय किया कि वह अपनी सास से इस बारे में पूछेगी। सास की खूबसूरती का राज। एक दिन राधा ने धीरे से अपनी सास से पूछा, माँ, आप इतनी सुंदर और युवा कैसे दिखती हो? आपकी खूबसूरती का कोई राज है? सुधा मुस्कुराई और राधा से कहा, बिल्कुल बेटा, खूबसूरती का कोई राज नहीं होता। यह एक आंतरिक आभा होती है जो जीवन की सही आदतों से आती है। हर महिला की सुंदरता उसके आत्मविश्वास, उसकी देखभाल और उसके जीवन के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। राधा ने चौंकते हुए कहा, माँ, क्या आप मुझे यह सब सिखा सकती हो? सुधा ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम जो चाहो वह सीख सकती हो। यह एक यात्रा है और हर दिन एक नया मौका है अपने आप को बेहतर बनाने का। पहला राज, संतुलित आहार। सुधा ने राधा को पहला राज बताया। सबसे पहले, सुंदरता का राज तुम्हारी सेहत में छिपा है। यदि तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगी तो तुम्हारी खूबसूरती पर असर पड़ेगा। मैं हमेशा स्वस्थ और संतुलित आहार लेती हूँ। ताजे फल, हरी सब्जियाँ, दालें और चाय पत्तियाँ, ये सब शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाते हैं। तुम भी ध्यान रखना कि तुम जो खाती हो वह तुम्हारी त्वचा और शरीर पर दिखेगा। राधा ने ध्यान से सुना और सोचा, यह तो सच है। अक्सर मैं बाहर का खाना खाती हूँ, लेकिन सास की तरह ताजे फल और हरी सब्जियां खाना चाहिए। दूसरा राज, नियमित व्यायाम। सुधा ने फिर कहा, दूसरा राज है शारीरिक गतिविधि। यदि शरीर स्वस्थ है तो त्वचा पर निखार आना तय है। मैं रोज सुबह सूर्य नमस्कार और हल्का योग करती हूँ। इससे मेरी मांसपेशियां मजबूत रहती हैं और रक्त का संचार बेहतर होता है। यह न केवल मेरे शरीर को फिट रखता है, बल्कि मेरे मन को भी शांति और संतुलन मिलता है। राधा ने सोचा, यह तो बहुत अच्छा उपाय है। मुझे भी सुबह सुबह थोड़ा समय निकालकर व्यायाम करना चाहिए। तीसरा राज, मानसिक शांति। फिर सास ने कहा, तीसरा राज मानसिक शांति है। यदि तुम्हारा मन शांत और प्रसन्न रहेगा तो तुम्हारा चेहरा भी प्रसन्न दिखेगा। मैं हमेशा सकारात्मक सोच रखती हूँ, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं। हंसी मजाक करना, अच्छे विचार रखना और नकारात्मकता से दूर रहना, ये सब मानसिक शांति के लिए आवश्यक हैं। राधा को यह विचार बहुत अच्छा लगा।
वह जानती थी कि घर के कामों और जीवन के तनाव में अक्सर मन अशांत रहता है, लेकिन अब वह इसे सुधारने की कोशिश करेगी। चौथा राज आत्म देखभाल। सुधा ने फिर कहा, चौथा राज है आत्म देखभाल। यह सिर्फ त्वचा और रूप पर ध्यान देने का विषय नहीं है, बल्कि यह है कि तुम खुद को प्यार करो। जब तुम अपने शरीर और मन का ध्यान रखोगी तो तुम हर दिन निखार महसूस करोगी। मैं कभी भी अपनी त्वचा को भूलती नहीं हूँ। रोज रात को चेहरे को अच्छे से धोकर और मॉइस्चराइज करके सोती हूँ। कभी कभी मैं हल्का फेस पैक भी लगाती हूँ। राधा ने अपने चेहरे को छुआ और महसूस किया कि उसकी सास ने कितनी सही बात कही। वह कभी अपनी त्वचा पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह कितना जरूरी है। पांचवा राज स्वाभाविकता। सुधा ने राधा को सबसे आखिरी राज के बारे में बताया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा स्वाभाविक रहो। किसी की नकल करने से कुछ नहीं होता। जो तुम हो वही सबसे अच्छा है। मैंने हमेशा अपने आप को उसी रूप में अपनाया जैसा मैं हूं। आत्मविश्वास ही असली खूबसूरती है। राधा को यह बात बहुत सच्ची लगी। वह हमेशा दूसरों से प्रेरित होती थी, लेकिन अब उसे समझ में आया कि अपनी खुद की पहचान और आत्मविश्वास ही सबसे जरूरी है। राधा का परिवर्तन। राधा ने अपनी सास से सीखी हुई बातों को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने संतुलित आहार लिया, नियमित व्यायाम किया, अपने मानसिक शांति को बनाए रखने के उपाय किए और आत्म देखभाल पर भी ध्यान दिया। सबसे अहम बात, उसने खुद को समझा और स्वाभाविक रूप से जीना शुरू किया। कुछ महीनों बाद राधा की सुंदरता भी बदलने लगी। उसकी त्वचा पर निखार आ गया, उसकी आंखों में चमक थी और उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। उसके आत्मविश्वास में भी इजाफा हुआ। लोग अब उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे, लेकिन राधा जानती थी कि उसकी सास की बातों का ही असर था, जो उसे अंदर से बाहर तक सुंदर बना दिया था। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि खूबसूरती सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि यह हमारे अंदर से आती है। हमारी आदतें, हमारा मानसिक दृष्टिकोण, हमारी देखभाल और आत्मविश्वास ही असली सुंदरता का राज हैं। राधा की तरह हम सभी को जीवन के इन छोटे छोटे राजों को समझना चाहिए, ताकि हम भी अपनी असली सुंदरता को पहचान सकें और इसे दुनिया को दिखा सकें। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।